तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एस कंटेंट इन कोल को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोल के अंदर एस कंटेंट कितना है, यानी कि कोल के अंदर एस का परसेंटेज कितना है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एस कंटेंट फाइंड आउट करना ये क्या है, हमारा पार्ट ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। हम लोग अल्टीमेट में भी एस फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसका प्रोसीजर देखेंगे कि इसमें तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में एस का कंटेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कोल के अंदर एस कंटेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, यानी कि कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम लोग अच्छे से डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एस कंटेंट होता क्या है, यानी कि कोल के अंदर एस किसे कहा जाता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल के अंदर दो टाइप का मटेरियल पाया जाता है, जिसमें एक होता है कंबसिबल एलिमेंट यानी कि कंबसिबल मटेरियल, और दूसरा होता है नॉन कंबसिबल मटेरियल। कंबसिबल मटेरियल जैसे कि हमारा कार्बन हो गया, वीएम हो गया, ये सब चीज क्या आता है, कंबसिबल मटेरियल के अंदर आता है। और नॉन कंबसिबल मटेरियल वो मटेरियल होता है जो कि कंबस्शन उसका नहीं होता है। तो नॉन कंबसिबल मटेरियल को ही हम लोग एस बोलते हैं, यानी कि कोल को जलाने के बाद जो चीज भी रेसिड्यू बच गया है, जो जला नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एस कंटेंट बोलेंगे। तो देखिए, एस कंटेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल कंबस्टन रेसिड्यूअल्स भी बोलते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग एस कंटेंट को CCR भी बोल देते हैं, यानी कि कोल कंबस्टन रेसिड्यूअल। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस एस कंटेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल को हम लोग कंबस्टन कराएंगे, उसके बाद ही जो रेसिड्यू बचेगा उसी को क्या बोलते हैं, एस कंटेंट बोलते हैं। तो देखिए, किसी भी कोल के अंदर से अगर आपको एस कंटेंट फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले उस कोल का आपको सैंपल कलेक्शन करना है। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है, उसका कोन एंड क्वार्टरिंग कैसे होता है, उसके बाद जो हमारा फाइनल कोन एंड क्वार्टरिंग से जो सैंपल मिला है उसको कैसे हम लोग बारीक पीस करके 212 माइक्रोन से सीव करके उसको हम लोग छान लेते हैं। यानी कि जो हमारा फाइनल सैंपल मिलता है वो क्या है, 212 माइक्रोन साइज का रहता है, एकदम पाउडर फॉर्म टाइप का रहता है। और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करेंगे। जिसी भी कोल का अगर आपको निकालना है एस कंटेंट, उसको पहले इस प्रोसीजर से आपको पास आउट करवाना है, और वो जो है आपको फाइनली सैंपल मिलता है। तो मान लीजिए हम लोग क्या करेंगे, एस कंटेंट फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग 212 माइक्रोन से सीव कर लिए। तो जैसे ही कोल को 212 माइक्रोन के जो सीव है उससे हम लोग पास आउट करवाते हैं, तो हम लोग को फाइनली कोल का सैंपल मिल जाता है, और यहां से हम लोग को डिजायर्ड अमाउंट में डिजायर्ड एनालिसिस के लिए हम लोग कोल सैंपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको कोल का एस कंटेंट फाइंड आउट करना है, तो हम लोग को वहां से 1 ग्राम सैंपल का जरूरत पड़ेगा, यानी कि हम लोग वहां से क्या करेंगे, 1 ग्राम सैंपल कलेक्ट करेंगे। और इस सैंपल को हम लोग कहां पे रखते हैं, तो हम लोग एक क्रूसिबल के अंदर रखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्रूसिबल का वेट कर लेंगे, यानी कि वेइंग मशीन में इस क्रूसिबल का हम लोग खाली वेट करेंगे। तो इसका मान लीजिए वेट कितना है, इसका वेट मान के चलते हैं कि हमारा 24.74 इसका वेट है, इसका ग्राम में, ठीक है। क्रूसिबल का वेट को आप W1 लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए हम लोग W1 लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्रूसिबल के अंदर ये जो कोल सैंपल है इसके अंदर रख दिए, यानी कि हमारा जो सैंपल का वेट है वो कितना है, 1 ग्राम है सैंपल वेट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोल है इसको हम लोग बर्न करेंगे, तभी तो जो कंबसिबल एलिमेंट है वो क्या होगा, जलेगा। तो इसको बर्न करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्रूसिबल को फर्नेस में रखते हैं, और उस फर्नेस में हम लोग टेम्परेचर कितना मेंटेन करते हैं, तो फर्नेस के अंदर टेम्परेचर हमारा 810 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस होता है। यही समझ लीजिए कि कोल का इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर आप टेम्परेचर रखेंगे तभी कोल बर्न होगा, ठीक है। तो लगभग हमारा 750 डिग्री सेल्सियस या वो अकॉर्डिंग टू कोल होता है, तो 750 डिग्री सेल्सियस तक भी इग्निशन टेम्परेचर आता है। वैसे तो आपको 550 पे भी कुछ कोल जल जाता है, कुछ 650 पे जलता है। हम लोग फर्नेस के अंदर इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं कि आप चाहे कोई भी कोल का सैंपल लिए हो, इससे ज्यादा उसका इग्निशन टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। तो मान लीजिए हम लोग कितना रखें, 810 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 10। प्लस माइनस 10 का मतलब कि 800 से लेकर के 820 डिग्री सेल्सियस आप उस फर्नेस के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा क्रूसिबल है इस फर्नेस के अंदर जैसे ही रखेंगे और इसको हम लोग 1 आवर के लिए छोड़ देते हैं, 1 आवर के लिए इसके अंदर कंबस्शन होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे ही इतना हायर टेम्परेचर में हमारा क्रूसिबल को रखा जाता है जिसमें हमारा कोल है, तो कोल क्या होता है, इग्नाइट होने लगता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर से हमारा जो टेम्परेचर है वो एबव है। तो कोल के अंदर जितने भी कंबस्टिबल एलिमेंट है वो क्या हो जाता है, बर्न आउट हो जाता है। जैसे कि कोल के अंदर जो कार्बन है वो भी बर्न आउट हो जाएगा, कोल के अंदर जो भी वॉलेटाइल्स मैटर है यानी कि जो भी गैसियस सब्सटेंस है वो भी उड़ जाते हैं, वो भी बर्न हो जाते हैं, या कोल के अंदर जो भी मॉइस्चर है ना, वो भी इवापोरेट हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो रेसिड्यू बचेगा वो क्या होगा, टोटल एस बचेगा, यानी कि टोटल नॉन कंबस्टिबल मटेरियल बचेंगे। तो हम लोग 1 घंटे के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये क्रूसिबल को फिर से बाहर निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम लोग क्रूसिबल को बाहर निकाले और इस क्रूसिबल का फिर से हम लोग वेट करेंगे, यानी कि वेटिंग मशीन में हम लोग इसका वेट करेंगे। तो इसका वेट मान लीजिए कितना आ रहा है, जैसे हमारा टोटल वेट अभी देखेंगे तो कितना है, 24 है प्लस 1 है यानी 25.7 है। तो इसका जब हम लोग वेट कर रहे हैं वो मान लीजिए आपको कितना आ रहा है, 25.44 ग्राम आ रहा है। क्योंकि कभी भी जब यहां से कुछ उड़ेगा, वोलेटाइल मैटर, फिक्स्ड कार्बन, मॉइस्चर उड़ेगा तो इसका वेट कम ही होगा, है ना। तो ये हमारा आ गया कौन सा, क्रूसिबल का वेट आफ्टर बर्निंग, इसको हम लोग WT लिखेंगे। तो यहां पे अगर एस कंटेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो रेसिड्यू बचा है उसको डिवाइड कर देंगे कोल सैंपल से, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा परसेंटेज ऑफ एस मिल जाएगा। यानी कि परसेंटेज ऑफ एस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि वेट ऑफ रेसिड्यू, है ना, और डिवाइड कर देना है कोल सैंपल इनटू 100। ठीक है, वेट ऑफ रेसिड्यू कैसे निकाल सकते हैं, वेट ऑफ अगर रेसिड्यू निकालना है तो आपको ये पता है कि कोल जलने के बाद विद हमारा क्रूसिबल इतना वेट है। ठीक है, इसके अंदर एस भी है। ठीक है, अगर आप इसमें से जो क्रूसिबल का वेट है यानी खाली क्रूसिबल का वेट है उसको घटा देंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस क्रूसिबल के अंदर एस कंटेंट कितना है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इतना क्रूसिबल का वेट है और जो हम लोग कंबस्शन कराने के बाद जो क्रूसिबल प्लस एस का वेट इतना है, तो हम लोग इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो हम लोग को टोटल कितना एस कंटेंट इस क्रूसिबल के अंदर है वो आपको पता चल जाएगा। यानी कि W2, इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं, W2 यानी कि वेट ऑफ क्रूसिबल विद एस आफ्टर बर्निंग आप बोल सकते हैं, और माइनस कर देना है वेट ऑफ हमारा क्रूसिबल एम्प्टी कंडीशन। तो हमारा कितना है, W1 है, और डिवाइड क्या कर देना है, कोल सैंपल। कोल सैंपल आपका कितना है, आप लिख देता हूं कोल सैंपल। ठीक है, और इंटू कर देना है 100 से। अब आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो हमारा ये कितना है 25.44 और माइनस कितना कर देना है आपको 24.74 और डिवाइड किससे करना है, कोल सैंपल कितना है 1 ग्राम है, आप 1 लिख दीजिए, और इनटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 25.44 माइनस 24.74 इसको करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 44 यानी कि 0 हो जाएगा, और ये 7 है, ये 14 यानी कि 7 हो जाएगा पॉइंट, ये 24 हो जाएगा यानी 0, यानी कि 0.70, ये 1 का तो कोई मतलब नहीं रहेगा, और 0.70 इंटू 100 यानी कि 70% आपको एस कंटेंट मिल गया। यानी कि जिस सैंपल को हम लोग लिए हैं उसके अंदर एस कितना है 70% है, यानी कि 70% हमारा कोल को कंबस्शन करने के बाद रेसिड्यू बच रहा है, यानी कि कोल कंबस्शन रेसिड्यू हमारा कितना है, एस कितना है, यानी कि 70% है। तो इस तरह से हम लोग कोल के अंदर से एस कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।